स्लाइड्स फॉर चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। एक कॉन्ट्रैक्टर को क्या करना है, 2 स्लाइड्स इंस्टॉल करनी है एक पार्क में बच्चों के खेलने के लिए। नाउ फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years, 5 years से छोटे बच्चे जो है उनके खेलने के लिए शी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर। 2 स्लाइड इंस्टॉल करने हैं, हम इस क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में करेंगे सिंपली, ठीक है। लुक, 5 साल तक के बच्चों के लिए वो प्रेफर कर रही हैं कि उनकी जो स्लाइड हो वो कितना हाइट हो उसका, जिसका टॉप का हाइट हो 1.5 मीटर। तो अगर मैं ऐसे बनाऊं, ये दिस इज माई स्लाइड, ठीक है ना, ये हमारा स्लाइड है। तो इसका जो टॉप होना चाहिए वो कितनी हाइट पर होना चाहिए, इट शुड बी एट 1.5 meters, ओके, एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल, और उसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होना चाहिए ग्राउंड के साथ में, इट शुड बी, ये एंगल कितना होना चाहिए, दिस एंगल शुड बी 30 डिग्री, एंगल होना चाहिए हमारा 30 डिग्री। सिंपल डायग्राम बन गया हमारा। दिस इज माय 90 डिग्री एंगल, ऑब्वियसली जो हाइट होगी वो हम परपेंडिकुलरली ही मेजर करते हैं, सो दिस इज माय परपेंडिकुलर। सो ए बी एंड सी, सी पर 90 डिग्री एंगल है, सो ऑब्वियसली इसका फ्रंट साइड बना मेरा हाइपोटेन्यूज, ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। एंड देन जहां पर दोनों एंगल्स आ रहे हैं दैट इज माय बेस एंड द रिमेनिंग साइड इज माय परपेंडिकुलर। हमें फाइंड आउट क्या करना है, we need to find the length of slide in each case। तो सेकंड केस हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हमको क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ स्लाइड। सो लेंथ ऑफ स्लाइड फाइंड आउट करने के लिए we need the hypotenuse। Basically what we are needing is hypotenuse। So perpendicular upon hypotenuse, perpendicular हमें given है, hypotenuse हमें फाइंड आउट करनी है। इन दोनों का रेशियो किसके इक्वल होता है, it is equal to sine of theta। Now sine theta, sine of 30 degree is equal to perpendicular 1. It's equal to 1.5 upon hypotenuse. Hypotenuse is AB, the length of slide that we need to find out. Alright, sine 30 degree is 1/2 equals to 1.5 upon AB. Cross multiply it, इसको क्रॉस कर दीजिए आप। Alright, so AB is equal to 2 multiply 1.5 meters, that means 3 meters। AB जो स्लाइड है, पहली स्लाइड फॉर द स्मॉलर किड्स, 5 years एज तक के बच्चों के लिए जो स्लाइड है हमारी, उसका जो हमारा हाइट आ गया वो कितना हो गया आपका, लेंथ आ गया, सॉरी, दैट इज 3 meters। ऑलराइट, सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट जहाँ पे हमने पहले स्लाइड के लिए निकाला। अभी उनको 2 स्लाइड्स इंस्टॉल करना है, तो सेकेंड स्लाइड के लिए भी हम सिमिलरली ही पैटर्न फॉलो करेंगे। सो विल बी हैविंग, नाउ लुक, अभी चेंजेस क्या हो जाएगा, यहीं पर हम चेंज करेंगे। ऑलराइट, अभी सेम स्लाइड है, सेम स्लाइड को हमने इंस्टॉल करना है, लेकिन अब बड़े बच्चों के लिए करना है, तो हाइट चेंज हो गया। हाइट इज ऑफ 3 meters, हाइट कितना हो गया आपके पास में, इट इज ऑफ 3 meters। ऑलराइट, एंड द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना आ जाएगा हमारे पास में, इट इज 60 degrees। सेम थिंग, सेम परपेंडिकुलर हमें गिवन है, हाइपोटेन्यूज वी नीड टू फाइंड आउट इन केस ऑफ लेंथ ऑफ द स्लाइड। सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन ऑफ 60 degrees। ऑलराइट, साइन 60 डिग्री का वैल्यू इट्स √3/2, ठीक है। परपेंडिकुलर इज 3, हाइपोटेन्यूज इज सेम AB, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो इट बिकम्स AB इक्वल्स टू 3 multiply 2 और यहाँ पे √3, √3 डिनोमिनेटर में चला जाएगा। सो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 मल्टीप्लाई √3, या बाद में आप रेशनलाइज भी कर सकते हैं, whatsoever you feel comfortable in, जो आपको ठीक लगता है उस हिसाब से कीजिए। सो इट बिकम्स 2√3 meters। ये क्या हो जाएगी, आपकी लेंथ हो जाएगी फॉर द स्लाइड। ओके, ऑलराइट, सो देयर वर 2 स्लाइड्स, दोनों के लिए हमने फाइंड आउट कर लिया दैट किस तरीके से हम आगे क्या बोलते हैं उसकी लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,